Welcome learners. In this video, we will know what is probability. So probability of an event or outcome is a number that is used to measure the chance of an event or outcome. हमने इससे प्रीवियस वीडियो में चांस पढ़े थे. कोई भी इवेंट या आउटकम, कोई घटना घटने की कितनी संभावना है, उसको हम की जो संभावना होती है उसे हम चांस कहते हैं. अब कितनी संभावना है, अगर हम उसे किसी नंबर में अगर दर्शाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू शो इट इन नंबर, देन प्रोबेबिलिटी विल हेल्प विद दैट. प्रोबेबिलिटी हमें एक नंबर देती है, या हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू एक नंबर से किसी भी घटना के घटने की कितनी संभावना है ये बता सकते हैं. मैथमेटिकली अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको हम PE से लिखते हैं. एज यू कैन सी हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. हम जो चाहते हैं वो कितनी बार घटा है या कितनी बार हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. कितनी बार और घटनाएं घट चुकी हैं. Let us take an example. A bag contains 7 balls, 4 red and 3 green. एक बैग में 7 बॉल हैं जिसमें से 4 रेड हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं. तो 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली. हम बिना देखे अगर बैग में से एक बॉल निकालें तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेरिमेंट क्या है. यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है, हम बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं. वी आर ड्रॉइंग अ बॉल फ्रॉम द बैग. क्या क्या हो सकता है? पहली रेड बॉल निकल सकती है, दूसरी रेड बॉल निकल सकती है, तीसरी रेड बॉल निकल सकती है, चौथी रेड बॉल निकल सकती है. 4 रेड बॉल्स थी, अगर हम उनका नंबर 1 2 3 4 करके डाल दें तो 4 रेड बॉल्स में से कोई सी भी एक निकल सकती है. और ग्रीन बॉल्स को अगर हम G से रिप्रेजेंट करें तो पहली ग्रीन बॉल निकल सकती है, दूसरी ग्रीन बॉल निकल सकती है, या तीसरी ग्रीन बॉल निकल सकती है. पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? 4 रेड हो सकती हैं या 3 ग्रीन हो सकती है. टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 4 + 3 7. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अगर हम बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक रेड बॉल होगी. यहाँ आप देखेंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम हम क्या चाह रहे हैं? हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर है हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ. रेड बॉल कितनी है? 4, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? हमने अभी भी काउंट किए थे, 7 थे. 4 + 3 7 आपको दिए हुए हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल इज रेड विल बी 4/7. इसी तरीके से व्हाट इज द चांस, अगर हम बैग में से एक बॉल निकाल रहे हैं तो व्हाट इज द चांस दैट इट इज ग्रीन. फॉर्मूला लगाएंगे सेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ग्रीन बॉल जितनी है टोटल, दैट इज आवर फेवरेबल आउटकम. वो हमारा फेवरेबल आउटकम है. तो ग्रीन है टोटल 3 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 7. तो चांस और प्रोबेबिलिटी that the ball is green will be 3/7. Now some concepts or some notes that we need to keep in mind for probability. Probability किसी भी sure event की, जिस घटना के बारे में हमें 1% भी डाउट नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट 0 होती है. जो चीज हो ही नहीं सकती है उसकी कोई संभावना ही नहीं है. अगर हम बोले सन राइजेस फ्रॉम वेस्ट, इट इज ट्रू? नो, इट इज फॉल्स. तो दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0. अब हमने इवेंट्स पढ़े थे सर्टेन, और इम्पॉसिबल इवेंट के अलावा हमने पढ़ा था पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट. तो बाकी के बचे हुए इवेंट्स जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाया करती है.
तो प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज greater than or equals to 0. Probability of an event can be less than or equals to 1. Also, the more likely an event is to happen, किसी घटना की संभावना जितनी ज्यादा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के उतने ही करीब होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें द लेस लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन, जितनी कम संभावना होगी उस हिसाब से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के उतने करीब होगी, उतने पास होगी। तो अगर हम देखना चाहें इसे तो प्रोबेबिलिटी स्केल से अगर हम देखें तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जहां इवन चांसेस होते हैं। जैसे अगर हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, सिक्का उछालेंगे तो वहां पर केवल वहां पे हेड और टेल आने के 50-50 चांसेस हैं, तो ये इवन चांस कहलाता है। इस केस में इवन केस में प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। लाइकली लेस लाइकली इवेंट जो होगा वो हाफ और 1 के बीच में होगा, मतलब क्लोजर टू 1, एंड अनलाइकली इवेंट जो होगा, मोर लाइकली इवेंट क्लोजर टू 1 होगा और अनलाइकली इवेंट क्लोजर टू 0 होगा। यही चीज हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा। So that's all for this video. Thank you for watching.